बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की वीडियो लेकर आए हैं। ये बाज़ लोगों के इसरार पर बनाई गई है कि उनकी ये फरमाइश थी कि हम रोज़मर्रा उर्दू के जो अल्फाज बोलते हैं उनमें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम गलत बोलते हैं, तो उनकी तस्हीह के लिए हमने आज इस वीडियो का इनेकाद किया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज हैं जो हम गलत बोलते हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान में उनकी तस्हीह क्या है, वो दुरुस्त कैसे अदा किए जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब हम आपको कुछ अल्फाज बताएंगे, उनकी दुरुस्त अदायगी आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो लफ्ज़ जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराते हैं, लफ्ज़ बोला जाता है आम रूटीन में मनोअन। ये लफ्ज़ गलत है, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ है मिनोअन। इसी तरह से लफ्ज़ बोला जाता है बिल्ली कमरे से बाहर चली गई। बाहर नहीं होता, बाहर होता है। बिल्ली कमरे से बाहर चली गई। अक्सर हम बोलते हैं ये गलत काम है। ये गलत लफ्ज़ नहीं है, जबकि असल लफ्ज़ है गलत। ये काम गलत है। इसी तरह से हम बोलते हैं गलती, उसने गलती की नहीं, उसने गलती की। दुरुस्त लफ्ज़ है गलती, गलती नहीं यानी गलती। लफ्ज़ हम जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलेंगे तो ये सही होगा। अक्सर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं रात मैंने ख्वाब देखा, तो लफ्ज़ ख्वाब नहीं होता। इसमें जो लफ्ज़ वाव आपको नज़र आ रहा है, जो हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं, ये बोलने में नहीं आता। लफ्ज़ आएगा ख्वाब, मैंने ख्वाब देखा। इसी तरह से अगर कोई आप किसी को बोलते सुने कि ये मेरी ख्वाहिश है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इसमें जो वाव है वो साइलेंट वर्ड है, बोलने में नहीं आता, लिखने में आता है। तो हम इसको अगर बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि ये मेरी ख्वाहिश है। इसी तरह से ख्वाब नहीं ख्वाब, ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश। एक और दिलचस्प लफ्ज़ की तरफ आते हैं, वो लफ्ज़ है उम्र। उम्र जो है नाम होता है, लेकिन हम साल के लिए, अरसे के लिए या ज़िंदगी के लिए बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे उम्र। सन और साल के हवाले से बोलना हो, किसकी पैदाइश पूछनी हो, किस तरह किस वक्त पैदा हुआ, तो हम उससे बात करते वक्त कहेंगे कि तुम्हारी उम्र कितनी है। और अगर हमने किसी का नाम लेकर उसे पुकारना है, उसे बुलाना है, तो वो लफ्ज़ होगा उम्र। तो आइंदा जब भी आप किसी से नाम के हवाले से पुकारना चाहें किसी को, तो उम्र। और अगर किसी की अरसा ज़िंदगी या दौर के बारे में बात करना चाहें तो पूछें कि उसकी उम्र क्या है। एक और दिलचस्प लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, ये लफ्ज़ है सदर। सदर होता है कैंट या छावनी का बाज़ार। और इसी तरह का एक दूसरा लफ्ज़ होता है सदर, यानी दाल के ऊपर ज़बर नहीं है। सदर कैंट छावनी, कैंट का इलाका जो है या बाज़ार है, उसके ऊपर दाल के ऊपर ज़बर आएगी, लेकिन सदर इसमें दाल पे ज़बर नहीं आएगी। और ये होगा वज़ीर आज़म के साथ जो सदर का ओहदा होता है, वो वाला सदर, यानी कि मुल्क का सदर, उस वक्त का सदर, उस मुल्क का सदर। अगले दिलचस्प लफ्ज़ को देखते हैं। जब हम लफ्ज़ देखते हैं खुद कशी, खुद कुशी, खुद कशी लफ्ज़ गलत है, खुद कुशी दुरुस्त लफ्ज़ है। अगर आप कहेंगे आरा कश तो वो दुरुस्त है, जिनके काटना। अगर आप कहेंगे खुद कश तो वो गलत है, यानी कि खुद कुश कहा जा सकता है अपने आप को मारने वाला, लेकिन कश और कुश में बड़ा ही ज़बर और ज़ेर पेश का ये जो फ़र्क है, इसके साथ मायने बदल जाते हैं। खुद कश आरा चलाने वाला, आरे से काटने वाला, और खुदकुशी खुद को ख़त्म करने वाला।
اسی طرح سے اکثر روٹین میں استعمال ہونے والا لفظ ہے کشادہ. کشادہ لفظ نہیں ہوتا، یہ لفظ ہوتا ہے کشادہ. کشادہ کا معنی ہوتا ہے وسیع، عریض، کھلا. کاف کے اوپر پیش آئے گا. کشادہ کہنا غلط ہے. جب بھی ہم اس کو بولیں گے تو ہم بولیں گے کشادہ. اس کے علاوہ ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم لفظ ہے جو ہمارے پڑھے لکھے حضرات بھی اکثر غلط بول دیتے ہیں. وہ لفظ ہے کشت زعفران، اور لوگ اس کو اکثر بول دیتے ہیں کشت زعفران، یعنی کہ زعفران کی کھیتی. تو اس کا جو درست لفظ ہے، جب بھی آپ اس کو بولیں تو کشت زعفران بولیں. یہ اس کی درست پروننسیشن ہے. اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ بولیں کشت زعفران. کاف کے نیچے جو ہے وہ زیر آتی ہے. تو خواتین و حضرات، یہ چند الفاظ تھے جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم ان کا درست لفظ جو ہے وہ واضح کریں اور اس کی تصحیح کر دیں. ہم نے اس کو صحیح سے آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے، لائک اینڈ شیئر اور کامنٹ کے ذریعے بتائیے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بنا سکیں اور صحت کے ساتھ اچھی اردو بولنے کے لیے ویڈیوز بنائیں اور آپ کی اردو کو مزید بہتر بنا سکیں.